नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। टीवी अभिनेत्री को ठगने वाली फर्जी पैकर्स मूवर्स गैंग बेनकाब, लाखों का सामान बरामद। शादी के गहने और महंगे कपड़े देख सामान लेकर फरार हुए आरोपी। कुरार पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर सामान की जब्ती। एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस का व्यक्त किया आभार, कहा धन्यवाद मुंबई पुलिस। मुंबई के मालाड इलाके में टीवी अभिनेत्री नेहा मलिक को निशाना बनाकर की गई बड़ी ठगी का पर्दाफाश करते हुए कुरार पुलिस ने फर्जी पैकर्स एंड मूवर्स गैंग का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह खुद को नामी ट्रांसपोर्ट कंपनी बताकर लोगों का भरोसा जीतता और फिर कीमती घरेलू सामान लेकर फरार हो जाता था। पीड़ित अभिनेत्री नेहा मलिक उर्फ खुशी चौधरी उम्र 27 वर्षीय ने दिसंबर 2025 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इनफील्ड लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूवर्स नामक कंपनी से संपर्क किया। आरोपी वैभव सिंह ने खुद को कंपनी मालिक बताकर कम दामों में घर के सामान शिफ्टिंग का भरोसा दिया। अभिनेत्री नेहा मलिक मुंबई मालाड के माउली अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन उन्होंने कांदिवली के लोखंडवाला में नई फ्लैट में शिफ्टिंग करना था, जिसके लिए उन्होंने ऑनलाइन मूवर्स और पैकर्स से संपर्क किया था। पीड़िता अभिनेत्री को परिवार में शादी के लिए गहने, कपड़े और सामान लेकर यूपी जाना था। 4 जनवरी 2026 को आरोपी वैभव सिंह यूपी में बैठकर अपने पहचान वाले मजदूर को मूवर्स पैकर्स वाला बताकर मालाड ईस्ट स्थित माउली अपार्टमेंट अभिनेत्री के घर पहुंचे और कपड़े, मेकअप किट, जूते, बैग, पेंटिंग्स, शीशे और कीमती एंटीक सामान समेत पूरा घर का सामान 18 बॉक्स में पैक कर लिया, जिसके बदले पहले अभिनेत्री से 11,700 रुपए ऑनलाइन QR कोड से भेज दिया गया था, जिसके बाद फिर कीमती सामान को देकर एक्ट्रेस से ज्यादा पैसे वसूलने का प्लान बनाया। इस एक्ट्रेस के फ्लैट से उठाई सभी कीमती बॉक्स को मुंबई के अंधेरी साकिनाका समर्थ बिल्डिंग में सामान छुपा दिया। एक्ट्रेस के बार बार पूछने पर भी आरोपी ने सामान नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की। पुलिस ने कई चुनौतियों को झेलते हुए साकिनाका समर्थ बिल्डिंग पहुंची, जहां एक्ट्रेस के सामान को एक गोडाउन में छुपाया गया था। सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और सामान की जब्ती की गई। चार्ज बढ़ाया, फिर सामान गायब। अगले ही दिन आरोपियों ने वजन और साइज का बहाना बनाकर बिल 25,506 तक बढ़ा दिया। जब अभिनेत्री ने आपत्ति जताई और सामान लौटाने को कहा तो आरोपी टालमटोल करने लगे। कई बार संपर्क के बावजूद ना तो सामान पहुंचाया गया और ना ही वापस किया गया, जिसके बाद अभिनेत्री ने कुरार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तकनीकी निगरानी और जांच के आधार पर पुलिस ने चोरी किया गया सामान साकिनाका चांदीवली इलाके से एक गोदाम से बरामद किया। 28 जनवरी 2025 को छापेमारी कर पुलिस ने आरोपी विजय राम अवतार पाल उम्र 40 वर्षीय को गिरफ्तार किया, जो पेशे से मजदूर है और गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। एक गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक विजय पाल सीधे तौर पर पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग में शामिल था। गैंग का मास्टरमाइंड वैभव सिंह समेत 2 अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। कीमती और अपूरणीय सामान सुरक्षित बरामद। सारा सामान 2 फरवरी 2026 को अभिनेत्री को सौंप दिया गया। अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए कहा, कुरार पुलिस ने दिन रात मेहनत कर गैंग को बेनकाब और मेरा पूरा सामान सुरक्षित वापस दिलाया। इनमें से कई चीजें बेहद कीमती और अपूरणीय थी। पुलिस की अपील। कुरार पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पैकर्स एंड मूवर्स की सेवाएं लेते समय कंपनी की पूरी जांच पड़ताल और दस्तावेज सत्यापित करें, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ठगी करने वाली गिरोह लगातार सक्रिय है। नेहा मलिक नावाची ऍक्ट्रेस ही कुरार पोलिसांना तक्रार देण्यासाठी आली। त्यांनी ऑनलाइन इनफील्ड लॉजिस्टिक मूवर्स बुक केलेलं, त्यांचं सामान माऊली बिल्डिंग कडनं त्यांना लोखंडवाला शिफ्ट व्हायचं होतं, त्याप्रमाणे त्यांनी ते बुक केलेलं। त्यांचं सामान वैभव सिंग बरोबर त्याचं बोलणं झालं आणि सामान घेऊन जाणारा विजय पाल हे होते आणि त्याप्रमाणे त्यांचं सामान माऊली बिल्डिंग कडनं लोखंडाला घेऊन गेलं। वाटेत त्यांना 24,000ला त्यांची अमाऊंट ठरलेली, पण त्यानंतर त्यांचं एक्सटॉर्शन सुरू झालं की तुमचं सामान जास्त आहे, तुम्हाला जास्त पैसे लागणार, आणि त्याप्रमाणे त्यांनी सामान परत आणि शिफ्ट करण्यास नकार दिला आणि त्यांनी साकीनाक्याला समर्थ बिल्डिंग मध्ये सामान लपवून ठेवलं। त्याप्रमाणे कुरार पोलिसांनी गुन्हा 33/26 फसवणूक आणि अपहारचा गुन्हा दाखल केला आणि त्याप्रमाणे कुरार पोलिसांचे डिटेक्शन ऑफिसर API दयानंद पवार आणि अविनाश नलावडे PSI यांनी तांत्रिक तपासाने त्या आरोपींचा शोध घेऊन त्यांना अटक करून पूर्ण माल 5 लाखाचा हस्तगत केलेला आहे। त्यांचे अगोदरचे रेकॉर्ड्स नाही, पण अशा प्रकारचा आता हा मोडस ऑपरेंडी झालेला आहे की माल सामान उचलायचा आणि डिमांड वाढवायचं, ठरल्यापेक्षा जास्त रक्कम मागायची आणि माल परत द्यायचा नाही। आता एक मोडस आहे। अशा प्रकारच्या केसेस झाले, पण ह्या आरोपींना अजून ही पहिलीच केस आहे त्यांची। नेहा मलिक यांनी मुंबई पोलिसांचे आभार मानलेले आहेत आणि त्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल पण त्यांनी आभार मानलेले आहेत।
आरटीओ कार्यालय से चोरी हुआ ट्रक कुछ ही घंटों में स्क्रैप हो गया। माफिया की हिम्मत चरम पर। क्राइम ब्रांच की तेज कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर 2 आरोपी गिरफ्तार, 8 लाख रुपए का कीमती सामान जब्त। महाराष्ट्र के अमरावती में गाड़ी चोरों के साथ साथ शहर में स्क्रैप माफिया भी बहुत एक्टिव हो गए हैं और उनकी हिम्मत सीधे सरकारी सिस्टम को चुनौती देने के लेवल तक पहुंच गई है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ के सुरक्षित परिसर से एक 10 पहिया वाली भारी ट्रक चोरी हो गया और पुलिस के पकड़े जाने से कुछ ही घंटों पहले उसे खोलकर स्क्रैप कर दिया गया। हालांकि अमरावती क्राइम ब्रांच ने इस चौंकाने वाली चोरी को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 8 लाख रुपए का कीमती सामान जब्त कर लिया गया। 5 फरवरी को गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जब यह पता चला कि ट्रक आरटीओ ऑफिस के परिसर से चोरी हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर राकेश ओला ने क्राइम ब्रांच को पैरेलल जांच के आदेश दिए। इसके मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत कॉन्फिडेंशियल जानकारी इकट्ठा की। जांच के दौरान शाहनवाज खान सिराजुद्दीन खान उम्र 39 वर्षीय और उसके भाई जैनुल आबदीन सिराजुद्दीन उम्र 45 वर्षीय दोनों पैराडाइज कॉलोनी को 7 फरवरी की दोपहर ट्रांसपोर्ट नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने कुछ ही घंटों में ट्रक को स्क्रैप करने की बात कबूल की। पुलिस जांच के मुताबिक ट्रक ड्राइवर शाहनवाज खान ने आरटीओ इलाके से यह भारी ट्रक चुराया था। इसके बाद इसे सीधे ट्रांसपोर्ट नगर ले जाकर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से खोल दिया गया। आरोपियों ने ट्रक का इंजन खोल दिया, टायर निकाल दिए और लोहे की चादरें काटकर उसे बेचने के लिए तैयार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने मौके से ट्रक के 8 टायर, इंजन के स्पेयर पार्ट्स और लोहे के चैनल जब्त किए, जिसकी कीमत कुल 8 लाख रुपए है। यह ऑपरेशन पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चौहान की लीडरशिप वाली टीम क्राइम ने किया। यूपी के अमरोहा हसनपुर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और तेजाब फेंके जाने के आरोप में मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। इस प्रकरण में आजाद समाज पार्टी के नेता ने मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। हसनपुर नगर की गोकुलधाम कॉलोनी में 4 दिन पहले कुछ महिलाओं ने छेड़छाड़ और तेजाब फेंकने का आरोप लगाते हुए 2 अज्ञात समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब इस मामले में आजाद समाज पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य देवेंद्र बेसला ने कोतवाली प्रभारी को पत्र सौंपते हुए कॉलोनी के 3 लोगों पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में देवेंद्र बेसला का मेडिकल परीक्षण कराया है। आजाद समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और कथित मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देवेंद्र बेसला ने आरोप लगाया कि यह मामला प्लॉट पर कब्जे से जुड़ा हुआ है और उन्हें समाज से निकालने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखवाए गए हैं और मामले को जबरन हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के नेता ने अपनी जान का खतरा बताते हुए जनपद के आला अधिकारियों से सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। सर, कोतवाली आना इसलिए हुआ कि अभी एक प्रकरण, झूठा प्रकरण चल रहा था। कुछ ज़मीन खाली पड़ी थी, उस पर कब्जा करने के लिए, लेकिन वहाँ आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग बुलाए गए थे, विधायक लोनी से। मुझे नहीं पता बेचारे यहाँ के विधायक काम नहीं करते हैं या सांसद काम नहीं करते हैं बीजेपी के, इसलिए उन्होंने बुलाया। वो अच्छा काम करता हो बीजेपी में तो वो यहाँ बुलाया है। वो आग की चिंगारी लगा के यहाँ चले गए और यहाँ मुझे तो जब आए हुए थे वो, उन्हें बुलाया जा रहा था तो मुझसे कह रहे थे कि इसमें तुम क्यों शामिल नहीं हो रहे। मैं बोला मैं गलत काम में शामिल नहीं होऊंगा, आरएसएस और बीजेपी के लोगों में शामिल नहीं होऊंगा। इस बात को लेके मेरे साथ कल फिर दोबारा से कि इसे पार्टी से निकालो, इस गोकुलधाम से निकालो और इस पर ढेर और चमार स्तनियों इसकी पार्टी में है, इसका बैनर हटाओ, इसे हटाओ, ये कह के और मेरे साथ फिर हाथापाई हुई। तो यहाँ से गोकुलधाम से बाहर करो इसे। तो मैंने यही मना करा था कि मैं आरएसएस वालों के साथ और इनके साथ गलत काम में नहीं जाऊंगा। तो वो ज़मीन जो है वो काफ़ी दिनों की 10-11 साल से पड़ी है, लेकिन अब इलेक्शन आ रहा है तो इस वजह से गर्मा गर्मी हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, उससे रोटियां सीखेंगी, राजनीति रोटियां। नंदकिशोर गुर्जर आए। अच्छा, ये जो जिसे रास्ता बता रहे हैं, ये रास्ता है या प्लाट है, क्या है? नहीं सर, वो क्या था, वो पहले उसने क्या करा, ये रास्ता नहीं था, उसने दूसरी जगह रास्ता दे रखा था और ये खाली पड़ा था उसका 10-11 साल से। तो प्लाट है? हाँ, प्लॉट है, उसकी जगह है, 10-11 साल से खाली पड़ा था, कूड़ा कबाड़ा जमा पड़ा था। लेकिन आरएसएस के और उनके इशारे पे, बीजेपी के इशारे पे, नंदकिशोर के इशारे पे ये काम करा गया। फिर वहाँ पे हंगामा कर दिया जी, हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया उसे।
अब जो आप कोतवाली आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? कोतवाली में समस्या ये लेकर आया हूँ, एक तो वो मुस्लिम भाई जो जिनके ऊपर दबाव में केस लिखा गया है, नंद किशोर आया यहाँ ज़बरदस्ती केस लिखवा के गया, वो गलत है। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर उनसे छेड़खानी होती तो भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ और लोग भी होते, लेकिन उन्हें पीटा गया, उनके साथ बदतमीजी करी और उनके साथ मुकदमा लिखा दिया गया। और दूसरी बात, एक वहीं कॉलोनी में एक पापे की बेकरी चलाते हैं, उन्हें आरएसएस के लोग पहुँचे और उनसे कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर ये खाली कर देना यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा, या तो डेड बॉडी जाएगी आपकी, और यहाँ तुम्हारा वो नहीं है, पाकिस्तान जाओ या बांग्लादेश जाओ, यहाँ तुम्हारे। वो डरे हुए हैं बेचारे। और आपके साथ और मेरे साथ हाथापाई हुई और मुझे जान का खतरा भी है सर। मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि मुझे सुरक्षा देने की कृपा करें, एसपी महोदय से भी और डीएम महोदय से भी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।